हे गाइस व्हाट्सअप, आज करेंगे बात ऐसी 5 एक्सरसाइजेस की जो आपको अवॉइड करनी है किसी भी कीमत पे, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनसे आपको इंजरीज हो रही हैं। तो क्या है ये 5 एक्सरसाइज, ये जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले गाइस, अगर आप नए हैं वेट मसल टीवी पे, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड आई एश्योर यू विल फाइंड ऑल ग्रेट कंटेंट वीडियोस ऑन दिस चैनल। गाइस देखते रहिए वीडियो। वी कमिंग विद 5 वर्स्ट एक्सरसाइजेस टू अवॉइड। Back from the dead. Back from the dead. हे गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव और आज डिस्कस करेंगे 5 ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपने अवॉइड करनी है जिम में, जिसको है टोटल नो आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज नंबर 1 है आपकी बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस। गाइस, शोल्डर प्रेस इज़ अ मास बिल्डर वर्कआउट, मास बिल्डर एक्सरसाइज आपकी, जो आप आगे से करते हैं। आप स्मिथ मशीन पे करिए, आप फ्री रॉड से करिए, आप डंबल से करिए, सब कुछ करिए, प्लस बिहाइंड द नेक मत करिए। क्यों? क्योंकि गाइस बिहाइंड द नेक आपका शोल्डर जॉइंट एक बहुत ही वीक पोजीशन में होता है, और वो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ बैठे बैठे। आप अगर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ऑफिस में नहीं हैं, अगर आपका बॉस वॉच नहीं कर रहा, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब सामने से मारते हैं शोल्डर प्रेस तो आपका हाथ रहता है ये, और नॉर्मली आप हाथ मारते हैं। एक आपने ये मूवमेंट किया, नीचे आए, अब हाथ को यहीं रखे आप पीछे लेके जाइए। आप देखेंगे आपका शोल्डर जो है, आपके शोल्डर स्कैपुला को प्रेस कर रहा है, और पीछे रियर डेल्ट में भी एक अजीब सा आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबलनेस महसूस होती है। सो बिहाइंड द नेक जब आप करते हैं तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है स्कैपुला आपके जो रोटेटर कफ जॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है गाइस। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप इसको अवॉइड करें। और एक और चीज़ उसमें अगर आप करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपकी जो रॉड है नीचे आई, जो आपका हेड का टॉप पोर्शन है वहाँ पे टच होती है, बस उसके ऊपर, यहाँ से इतना नीचे मत आए, क्योंकि वो जो पोर्शन है मूवमेंट का आपका बहुत आपको हर्ट कर सकता है वो मूवमेंट। बिहाइंड द नेक जैसे लोग करते, क्यों आप देखेंगे ओल्ड स्कूल में लैरी स्कॉट यूज्ड टू डू इट, और भी पुराने बॉडी बिल्डर्स वो करते थे। बिकॉज बिहाइंड द नेक में क्या है कि मीडियल हेड को भी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हिट करता है। बट गाइज ऐसी का क्या फ़ायदा जिसको फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हो उसके, तो आई थिंक आप उसको अवॉइड करिए। एक्सरसाइज नंबर 2 जो आपने अवॉइड करनी है वो है आपकी बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन का भी सेम फंडा है गाइस। आप आगे से करते हैं तो आपका शोल्डर जो है एक नॉर्मल पोजीशन में रहता है और उसमें इतना इंफ्रिंजमेंट नहीं होता, आपको इंजरी के चांसेस कम है। यही चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हैं और बैक पे कर रहे हैं तो शोल्डर जो है पीछे जा रहा है, जो उसका मूवमेंट एरिया ऑफ मूवमेंट है नहीं, वहाँ पे उसकी फ्रीडम नहीं है जाने की, प्लेन ऑफ मोशन नहीं है पीछे जाने का। तो आपका हाथ और आपके शोल्डर्स अनकम्फर्टेबल पोजीशन में है और इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा आपको बढ़ जाते हैं। और पीछे बिहाइंड द नेक करने से कुछ खास फ़र्क भी नहीं पड़ता, लैट्स को उतनी लैट्स एंगेज नहीं होती। लोगों को फील होता है कि अपर बैक का मूवमेंट है, या अपर बैक में ट्रैप्स आपके और मिडल ट्रैप्स बहुत अच्छे इन्वॉल्व होते हैं। बट बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं, आपको सेम मूवमेंट मिलेगा, सेम कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा अपर बैक में। सो ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 2। और गाइस अगर आप मेरे को भी देखें, मैं ये एक्सरसाइज खुद ही अवॉइड करता हूँ जिम में। करनी भी होती तो बहुत कम, लाइक वंस इन अ वाइल आई डू दिस। उसमें भी ट्रिक ये है कि व्हेन यू ब्रिंग डाउन योर बार, आप जैसे ही वो सर के पीछे जाने लगे, हल्का सा दिख गया आपको सर के पीछे, बस यहीं तक जाइए। एंड दिस इज द मूवमेंट, डाउन अप। फुल रेंज ऑफ मोशन के चक्कर में इसमें मत पड़िएगा, पूरा नीचे आएंगे, आप स्क्वीज लेंगे, उस चक्कर में आपका मूवमेंट हो जाएगा ख़राब। एक्सरसाइज नंबर 3, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक्सरसाइज नंबर 3 जो आपने अवॉइड करनी है जिम में करनी फॉर इंजरी प्रिवेंशन, वो है आपकी फ्रंट रेस। फ्रंट रेस क्यों मना कर रहा हूँ? लोग बोलेंगे इट्स अ वेरी कॉमन एक्सरसाइज, आपका फ्रंट हेड बनता है शोल्डर का। यस बनता है, बट इस एक्सरसाइज से इंजरी तो खैर कोई नहीं होती गाइस, बट ये एक रिडंडेंट एक्सरसाइज है। उससे मेरा मतलब ये है कि आप जब शोल्डर प्रेस करते हैं तो आप अपने फ्रंट हेड को हिट करते हैं। जब आप शोल्डर प्रेस करते हैं गाइस, शोल्डर डंबल से मारे, चाहे बारबल से मारे, चाहे स्मिथ में मारे, फ्री मारे, खड़े होकर मारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेजरली फ्रंट पोर्शन को हिट कर रहे हैं। और साइड बहुत हल्का सा हिट करते हैं आप, बट मेजरली फ्रंट को हिट करते हैं, ट्राइसेप को हिट करते हैं, कंपाउंड मूवमेंट है। और जब आप अपनी चेस्ट फ्लाइज करते हैं, स्पेशली इंक्लाइन बेंच पे लेट के, उसमें भी आप जो इन्वॉल्व कर रहे हैं मसल ग्रुप, वो मसल ग्रुप आपका है फ्रंट डेल्ट्स।
तो अगर आप उसके बाद ये भी करेंगे विच इज़ आइसोलेशन फ्रॉम फ्रंट डेल्ट्स, तो आपका छोटा सा मसल है फ्रंट डेल्ट बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो जाता है और उसमें जो है फिर आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती, उतना फूल के और निकल के नहीं आता वो मसल ग्रोथ। तो मेरा सजेशन ये है कि आप कंपाउंड मूवमेंट्स हैवी करिए, इसको अवॉइड करिए। अगर करना भी है तो हर शोल्डर मूवमेंट, हर शोल्डर वर्कआउट में इसको इनकॉर्पोरेट ना करिए। 4 में से 1 करेंगे तो ये ऑप्टिमम रहेगा। उसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 4 जो आपने अवॉइड करनी है, जो कि मैं देखता हूँ जो न्यू कमर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं एक्सरसाइज को, और वो है आपकी रिस्ट कर्ल्स फॉर योर फोर आर्म्स। तो गाइज फोर आर्म्स के लिए अगर आप किसी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को पूछेंगे तो उनका जवाब यही रहेगा कि फोर आर्म्स के लिए उन्होंने क्या किया, वो बोलेंगे कुछ नहीं, फोर आर्म्स के लिए हम कुछ नहीं करते, घर बैठे बैठे बन जाते। पॉपाई फोर आर्म्स चाहिए अगर आपको। गाइज फोर आर्म्स इज़ अ मसल विच कम्स विद अ पैकेज। अगर आप बाकी वर्कआउट अच्छे से कर रहे हैं, जिम में 100% दे रहे हैं, तो आपके फोर आर्म्स ऐसे ही बन जाएंगे। ऐसे कैसे? जब आप डेडलिफ्ट करते हैं, हैवी पुल्स करते हैं, जब आप बाइसेप मारते हैं, ट्राइसेप मारते हैं, कुछ भी आप सॉलिड ग्रिप करते हैं, हाथ से फ्लाइज मारते हैं, सो एनीथिंग यू होल्ड डंबल, आप डंबल तो यहीं से पकड़ते हैं ना, तो आपकी ग्रिप जब स्ट्रांग होगी तो आपका ये ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा। आप लैट पुल डाउन करते हैं, पुलअप्स करते हैं, सब चीज़ों में आप अपने फोर आर्म्स को वर्क कर ही रहे हैं। तो स्पेसिफिकली हिट करना उसको ज़रूरी नहीं है। और वाई आई एम सेइंग कि ये एक्सरसाइज नहीं करिए क्योंकि गाइस आपने ये रखी बेंच, ये पकड़ी आपने रॉड में बहुत लोग बीच में वो लगाते हैं वेट और फिर उसको ऐसे मारते हैं, तो उसमें आपका नुकसान क्या हो रहा है? उसमें नुकसान ये हो रहा है, थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि अगर आपने एक डंबल सीधा पकड़ा है अपने हाथ से तो डंबल का फोर्स नीचे जा रहा है, आपके वो ऊपर बोन पे फोर्स ऊपर आ रहा है, तो इट इज़ बैलेंसिंग, इट इज़ 180 डिग्रीज। आपने अगर डंबल ऐसे पकड़ा है तो डंबल का फोर्स जा रहा है नीचे और आपकी रिस्ट है 90 डिग्री पे, तो शेयर स्ट्रेस पड़ रहा है इस पर। शेयर मतलब कि अलॉन्ग द प्लेन ऑफ द बोन स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, तो वो शेयर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको पेन देगा, बाद में इंजरी देगा आपके रिस्ट जॉइंट में। तो ट्राई टू अवॉइड डूइंग रिस्ट कर्ल्स, बेसिकली अच्छी नहीं है। जो बिहाइंड, जो पीछे करके ना मशीन्स में ऐसे मारते हैं लोग, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा पीछे करके, वो फिर भी बेटर है बेंच पे ऐसे सीधा रख के मारने से। आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है। एक्सरसाइज नंबर 5 जो आपने करनी है अवॉइड मतलब दूर भागना है आपने, वो है आपकी अपराइट रोइंग, जो आप ये मारते हैं सीधा। बहुत लोग कहते हैं कॉलर बोन के लिए या ट्रैप्स के लिए मारते हैं। उस एक्सरसाइज में गाइस आपकी रिस्ट, आपकी एल्बो और शोल्डर, तीनों जॉइंट का काम ख़राब होता है। तो गाइस ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। आपको शायद अभी आप वर्कआउट कर रहे हैं, न्यू कमर है, 1-2 साल हुए, तो आपको उतना फ़र्क नहीं लगेगा कि आपको पेन नहीं हो रहा। बट हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये छोटी छोटी चीज़ें एक्यूमुलेट होती रहती हैं, और जब आप 35 की उम्र क्रॉस करेंगे तब आपको लगेगा हाँ शायद अगर मैं ये सब छोटी छोटी गलतियाँ ना करता या कोई बताने वाला होता तो आज मेरे को ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम और ये सब आज नहीं होती, इतना पेन नहीं होता। तो गाइस ये चीज़ है, न्यू कमर्स जो है आज भी देखता हूँ मैं ये चीज़ें करते रहते हैं। मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैं सारी एक्सरसाइजेस करता था व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2003, और मुझे पंप भी आता था। बट हाँ, इन एक्सरसाइज से अगर आपको पंप आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको करनी चाहिए। पंप आ रहा है इसका मतलब बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके उसी स्पेसिफिक मसल ग्रुप को बहुत अच्छे से हिट कर सकती हैं और जो आपके जॉइंट्स पे इतनी हैवी और इतनी हार्श नहीं होती हैं। सो गाइस ये जो एक्सरसाइज है, जो लोग अपराइट रोइंग मारते हैं इसमें ऐसे करके, कुछ लोग ज़्यादा इसमें इनोवेट करते हैं और आगे लेके आते हैं अपने उसको, कि उनको लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेच मिल रहा है उनको अपने ट्रैप में। तो इसका अभी एक और नया वेरिएशन क्या है कि यू कैन होल्ड द बार वाइडर, और आप वाइड बार को लेके अपराइट रोइंग कर सकते हैं। सो गाइस वाइड बार को लेके जब आप अपराइट रोइंग करेंगे, दिस इज़ बेसिकली फॉर योर मीडियल हेड ऑफ द डेल्टॉइड्स, एंड उससे क्या होता है आपके जॉइंट्स बहुत सेफ रहते हैं। और उसको करने का सही तरीका क्या है, आपको जो बार आप रोइंग कर रहे हैं आपको अपने लोअर पेक्स तक लाना है, या कह लीजिए अपने निपल्स तक लेके आना है, और यहाँ तक आए डाउन, यहाँ तक आए डाउन। और गाइस एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि अपराइट रोइंग मैं बहुत करता था पहले फ्री बारबेल रॉड से, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और बहुत लोग जो करते थे मेरे साथ उनका भी एक्सपीरियंस है। हमारे रिस्ट जॉइंट से ना ऊपर आती थी आवाज़, टक 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 करके यहाँ से आवाज़ निकलती थी। तो व्हेन यू यूज्ड टू डू 1 रेप टक टक, तो ये आवाज़ आ रही है, इसका मतलब समथिंग इज़ नॉट राइट इन योर बॉडी। आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, आपको ये बता रहा है कि मत करो। सो इट्स लाइक मत करो मत करो मत करो।
तो आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुनिए अपने शरीर की। एक ऐसा जॉइंट जो सबसे जल्दी इंजरी खाता है वो है आपका शोल्डर जॉइंट, बिकॉज वो बना ऐसा, उसका रोटेटर कफ है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इसका। बाकी सारे जॉइंट्स की जो एनाटॉमी होती है डिफरेंट होती है बहुत ज़्यादा, और शोल्डर की बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। सो प्लीज़ अवॉइड द एक्सरसाइजेस, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा और लॉन्ग रन में आप ज़रूर थैंक्स बोलेंगे फिट मसल टीवी को। गाइस थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ आपने करना है काम, आपने लगाना है अंगूठा इस वीडियो के ऊपर लाइक, और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आए तो करते रहिए ये एक्सरसाइजेस, तोड़वाते रहिए जॉइंट्स अपने। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।